Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you are well. So today we are going to start a new poem, that is The Shed, and I'm having the book with me, Honeycomb Class 7. So this is a very interesting poem. Definitely you will enjoy it. द शेड. ठीक है, शेड वर्ड फैमिलियर है, हम सभी को पता है कि शेड क्या होता है. शेड एक जैसे गाय वगैरह या हमारे घर में कोई एनिमल होता है, उसको रखने के लिए हम शेड डाल लेते हैं बाहर, है ना. या कोई हमें सामान घर का एक्स्ट्रा रखना है तब बना लेते हैं, या फिर शेड हम वुडन की बना लेते हैं. तो एक मतलब एक रूम टाइप भी होता है, तो जो हमारे घर से, जो मेन घर से दूर ही होता है ना, जिसमें हम चीज़ें रख लेते हैं एनिमल्स के लिए, टूल्स के लिए, व्हीकल के लिए, इवन गाड़ियाँ रखने के लिए ट्रैक्टर होते हैं जो घरों में, या गाड़ी होती है सिटीज़ में. तो वो सब रखने के लिए हम क्या शेड जरूर लगाते हैं. तो आपको शेड का पता ही होना चाहिए. ठीक है, तो अब इस पोएम में हम यही शेड पढ़ेंगे. देखो पिक्चर में है, जैसे पोइट का जो घर के साइड में गार्डन दिख रहा है पिक्चर में, गार्डन के उसमें कॉर्नर में एक शेड डला हुआ है. तो देर इज़ अ शेड एट द बॉटम ऑफ आर गार्डन विद अ स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर. The hinges are rusty and creak in the wind. When I'm in bed, I lie and I listen. I will open that door one day. अब पोइट क्या कहता है कि पोइट के गार्डन के बैक साइड में एक शेड है, जहाँ पे जो स्पाइडर होती है, जो मकड़ी होती है, उन्होंने जाले लगाए हुए हैं. ठीक है, वो जगह जगह लटके हुए हैं दरवाजे पर. द हिंग्स आर रस्टी. हिंग्स क्या होता है, जो आपके दरवाजे के जो कुंडे होते हैं ना, उनको बोलते हैं. उन पर जंग लग गया है. ठीक है, वो आवाज़ करते हैं जैसे जब भी हवा चलती है. व्हेन आई मीन बेड, कि जब पोइट क्या है कि बेड पे लेटा हुआ है और वो सुन रहा है कि और वो क्या क्या वो उस आवाज़ को सुन रहा है, और वो सोच रहा है कि मैं एक ना एक दिन जाके उसका दरवाज़ा ज़रूर खोलूँगा. ठीक है, तो इस स्टैंजा से हमें पता चल रहा है कि जो पोइट के गार्डन में एक शेड है, और वो शेड में मतलब कि बुरी तरीके से जाले लगे हुए हैं, और वो जंग लगने से उसके कुंडों पे ऐसे लग रहा है कि वो कभी खुला ही नहीं हुआ है ना. तो लेकिन पोइट की विश है कि वो एक दिन जाएगा. नेक्स्ट स्टैंजा में क्या है, देर इज़ अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड विथ 3 क्रैक्ड पैन्स ऑफ ग्लास. आई ऑफन थिंक देर इज समवन स्टेरिंग एट मी. ईच टाइम दैट आई पास आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे. कि वहाँ पे एक डस्टी मतलब कि धूल भरी एक पुरानी सी विंडो है, वो कहते हैं साइड में, और जिसमें जो 3 मतलब जो पैन्स ऑफ ग्लास क्या होता है, जो शीशे की जो खिड़की होती है उसको बोलते हैं, उसमें 3 क्रैक्स हैं. कि जो पास में एक खिड़की है, पुरानी खिड़की लगी हुई है, और शीशे की खिड़की है, उसमें क्रैक्स भी हैं. तो जब शीशे के टूटे होते हैं ना, जो क्रैक होते हैं, तो इजीली दिख भी जाता है ना. तो वो सोचता है कि मैं वहाँ पे जाके कभी ना कभी देखूंगा ज़रूर. और हमेशा जब वो उसके पास से जाता है, तो वो कहता है कि जब भी मैं पास से जाऊँगा तो पीप पीप कर तो झांक कर ज़रूर देखूंगा एक ना एक दिन विंडो में से. My brother says there is a ghost in the shed who hides under the rotten floorboards, and if I ever dare to set foot inside, he will jump out and chop off my head, but I will take a peek one day. लेकिन जो पोइट का जो ब्रदर होता है, वो उसको डरा देता है कि वहाँ पे एक भूत है शेड में, और जिसने अपने आप को एक सड़े हुए जो फर्श के बोर्ड के पीछे अपने आप को छुपा रखा है. और अगर कभी मैं कोशिश भी करता हूँ अंदर जाने की, तो जो भूत है वो मेरे ऊपर जंप करेगा और मुझे मेरे सिर को कट कर देगा. और आई विल टेक अ पीक वन डे. लेकिन बट से क्या पता लग रहा है कि जो पोइट की विश है कि वो एक ना एक दिन तो जाएगा ही जाएगा, मतलब झांक कर जरूर देखेगा. I know that there is not really ghost. My brother tells lies to keep the shed for his den. There isn't anyone staring or making strange noises, and the spider has been gone from his web since I don't know when I will go into that shed one day soon. अब पोइट क्या कहते हैं कि मुझे पता है कि वहाँ पे कोई भूत नहीं है. जो मेरा भाई है वो जानबूझकर मुझे शेड से दूर रखने के लिए मुझे बोल रहा है. ठीक है, देयर इज़ नॉट एनीवन स्टीयरिंग. यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि जो मुझे घूर रहा होगा या फिर कोई आवाज़ कर रहा होगा अजीब अजीब. एंड जो स्पाइडर है वो भी अब तक तो अपने मतलब वेब से चली गई होंगी. सिंस आई डोंट नो व्हेन, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कब गई होंगी. बट आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सून. लेकिन वो कहते हैं कि पोइट क्या कहते हैं कि नहीं, मैं एक दिन कभी ना कभी उस शेड में जाकर जरूर देखूंगा, बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी नहीं. ठीक है, तो मतलब कि हमें इस पोएम से क्या पता चला कि जो पोइट है वो उसकी एक विश बनी हुई है कि भाई उसको शेड में जाना है, लेकिन वो जा क्यों नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके भाई ने एक मिथ क्रिएट कर दी कि वहाँ पे क्या है, गोस्ट है.
लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है कि गोस्ट वगैरह एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है। ये इमेजिनरी पोएम है, इमेजिनेशन ही है पोइट की। ऐसा मतलब क्या होता है कि कुछ लोग अपने पर्पस को पूरा करने के लिए, अपने पर्सनल मोटिव को पूरा करने के लिए जानबूझ कर डरा देते हैं कि भूत है यहाँ पे, ऐसा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो इस पोएम में जो पोइटिक डिवाइस है वो इमेजरी है और एलिट्रेशन है। और जो पोएम का थीम यही है कि वी शुड नॉट बिलीव ऑन द गोस्ट, कि हमें भूत प्रेतों की जो स्टोरीज होती हैं उस पर हमें बिलीव नहीं करना चाहिए। आपको अगर ये पोएम थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।